अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे मुल्क भारत में कामयाब मानी जाने वाली नस्ल वाले काले हरन का शिकार जहां ममनू है, वहीं इस सिलसिले के एक तनाज़े में मशहूर फिल्म एक्टर सलमान खान को काफ़ी दिनों से उलझा कर रख दिया गया है। ऐसे में हमारे शहर हैदराबाद से खबर मिली है कि कमिश्नरेट टास्क फोर्स साउथ जोन टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए महकमे जंगलात के लोगों के साथ काले हरन को खरीद कर इसका गोश्त गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के जुर्म में मुर्गी चौक के मोहम्मद अनवर, उनके एक साथी मोहम्मद जावेद और काले हरन को इन्हें फरोख्त करने वाले वनप्रति के साकिन चापला सिद्धैया को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में एडिशनल DCP चक्रवर्ती गुम्मी की क़ियादत में साउथ जोन के इंस्पेक्टर S राघवेंद्रा ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। अंदर के नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से ये 3 क्रिमिनल जो एक गैंग का अरेस्ट हुआ और उनसे एक ब्लैक बक जिसे कृष्णा जिंका भी कहते हैं, एक बच्चा 8 महीने का 10 महीने का बच्चा का रिकवरी हुआ। ये ब्लैक बक जिसे कृष्णा जिंका कहते हैं, ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के पास ओपन एरिया में, प्लेन एरिया में मिलता है। और बहुत लोग, ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इसका हंटिंग, इसका किलिंग बैन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको मारते हैं और इसी कारण से ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इसमें 3 साल का सजा भी होता है। तो इसमें जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें मोहम्मद अनवर अली सन ऑफ मोहम्मद महमूद अली एज 58, ये मुर्गी चौक हुसैनी आलम के रहने वाले हैं और ओरिजिनली बहादुरपुरा का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद जावेद एलियस दाऊद, ये भी मुर्गी चौक हुसैनी आलम का है। और तीसरा चापला सिद्धैया जो कि BC कॉलोनी प्रिपेयर वनप्रति का रहने वाला है और ओरिजिनली में एक प्रोफेशनल हंटर है, शिकारी है ये। मोहम्मद अनवर बहुत दिनों से, करीब 40 साल से मुर्गी चौक में रहता है और छोटे छोटे एनिमल्स और बर्ड्स, पक्षियों का यह व्यापार करता है। उसी सिलसिले में ये खरगोश की बिक्री में जावेद से इसकी दोस्ती हुई और बाद में ये लोग वनप्रति जाकर वहाँ चापला सिद्धैया फिशरमैन से मिले पेबेर वनप्रति में, और कृष्णा रिवर बेल्ट में वो लोग जाकर ये लोग इसको पकड़ कर लाए। और ये लोग जनरली मार्केट में 3000 रुपये kg का ये मीट बेचते हैं इसका। और बहुत ऐन मौके पे हमारे टास्क फोर्स ने ये ऑपरेशन किया और इस इनोसेंट एनिमल को, एक मासूम एनिमल को सेव किया, बचाया। और इस पूरे ऑपरेशन में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोऑपरेशन मिला और हम लोगों ने मिलकर ये पूरा काम किया है। आप लोग के लिए, नॉलेज के लिए, ये ब्लैक बक का जो साइंटिफिक नेम है एंटीलोपे सर्विकैपरा और इसको इंडियन एंटीलोप भी कहते हैं। और हिंदुस्तान के अलावा ये नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। और इस जानवर का नेचर, ये दिन में घूमता है और रात में रेस्ट करता है। जो एक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने इस एनिमल को रेड लिस्ट में रखा है कि इसको आपको बचाना है, इसको मारना नहीं है। और इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार ने भी 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ब्लैक बक को मारना एक अपराध करार किया और इसमें सजा की भी का भी सिस्टम है। तो आज ये पूरे ऑपरेशन के लिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मिलकर हमारे एडिशनल DCP चक्रवर्ती गुम्मी और उनके साथ S राघवेंद्रा, V नरेंद्रा, N श्रीसाइलम, मोहम्मद तकीउद्दीन और साउथ जोन के तमाम टास्क फोर्स के ऑफिसर ये राइट टाइम पर इंटरफियर करके एक मासूम एनिमल को सैक्रिफाइस होने से बचाए। all important species along with tiger, elephant షెడ్యూల్ 1లో ఉంది. దీన్ని వేటాడితే దానికి యాజ్ పర్ సెక్షన్ 51 మినిమం ఇంప్రిజన్మెంట్ 3 years కెన్ ఎక్స్టెండ్ టు 7 years అండ్ మినిమం ఫైన్ 10,000 rupees. ఇది పెనాల్టీ వర్తిస్తుందండి హంటింగ్ ఆఫ్ బ్లాక్ బక్. ఇది మన రాష్ట్రంలో గోదావరి అండ్ కృష్ణా రివర్ ఆనుకొని ఓపెన్ ఏరియాస్లో, బ్లాక్ బక్ ఎప్పుడు కూడా మీకు డెన్స్ ఫారెస్ట్లోకి పోదు, అడవిలో నివసించే జంతువు కాదు ఇది. ఓపెన్ ఏరియాస్ అంటే తుప్పు అడవి కానీ గడ్డి ప్రదేశాలు, అటువంటి ఓపెన్ ఏరియాస్లో తిరిగే జంతువు. కాబట్టి
అనేది ఈ ఎక్కువ కృష్ణా అండ్ గోదావరి రివర్ సిస్టంలో మనకి ఇది కనపడతా ఉంటాయి. మన సిటీకి దగ్గర మహావరి వనస్థలి నేషనల్ పార్క్ ఇన్ని ఉంటారు మీరు, వనస్థలిపురం, అక్కడ దీన్ని కన్జర్వేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. సుమారు 300 to 400 బ్లాక్ బక్స్ అక్కడ మేము వాటిని కన్జర్వ్ చేస్తున్నాం. షెడ్యూల్ 1 ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్. థ్యాంక్ యూ. 8 to 10 months. అది మేలే బ్లాక్ కలర్ ఉంటుంది, ఫీమేల్ మామూలుగా వీట్ కలర్లో ఉంటుంది. మేల్ కూడా 2 years తర్వాత అది కలరేషన్ బ్లాక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యంగ్ ఏజ్లో మీకు కలరేషన్ అనేది కనపడదు. అడల్ట్ అయినాక బ్లాక్ మేల్ విల్ బి బ్లాక్ అండ్ కలర్. ఇది ఫీమేల్. ఇది బ్లాక్ కలర్ రాదు, బట్ ఒక లైన్ వస్తుంది, ఒక బ్లాక్ లైన్ అనేది మనకు వస్తుంది. కొమ్ములు కూడా ఉండవు, ఫీమేల్కు హార్న్స్ ఉండవు, మేల్కి హార్న్స్ ఉంటాయి. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।